बाहर ठंड कितनी है। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए सुनील ने अपनी पत्नी रेखा को कहा, हाँ इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का ठान लिया है। देखो ना कितनी बर्फ गिर रही है। रेखा ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। सुनील ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए बीवी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। रेखा ने सुनील को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए। ना तो आपको इतना टाइम होता है और ना ही पैसा। हर महीने तो कुछ न कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन मारना पड़ता है। सुनील ने एक निवाला मुंह में दिया और कहा, हाँ सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर निवाला चबाते चबाते अचानक से सुनील को ठंड का एहसास होने लगता है और वो सोचता है, सुनील तू कितना सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित रेखा के लिए तो एक नहीं दो जोड़े गरम कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। जबकि पिछली सर्दियों में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गरम शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। सुनील ने जल्दी से खाना खत्म किया और अभी बाबूजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही रेखा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है क्योंकि वे अब फीस बढ़ा के मांग रही है और हम दे नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर रेखा बाबूजी को ठंड सुनील ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रेखा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस सुनील ने एक नज़र भर के रेखा की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे सुनील बेटा आ गए तुम। हमें चिंता हो रही थी, आज बाहर बहुत ठंड है। सुनील के पापा ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए सुनील माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी सुनील की नज़र पापा की साल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब वो दूर से साफ नजर आ रहे थे। पापा की साल की ये हालत देखकर सुनील सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया उसके पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप कांप रहे हैं। अब सुनील के पापा और माँ दोनों एक साथ सुनील की ओर देखने लगते हैं।
वो खुद सुनील से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज़्यादा है ना, इसलिए शरीर कांप रहा है। सुनील और पापा बातें करते रहे, लेकिन सुनील का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर थी। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब सुनील अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि शुक्ला जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहाँ पर जाकर पूछ दिया, क्या हुआ भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से शुक्ला जी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर सुनील मानो सुन्न सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपनी ऑफिस गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी ज़रूरतों को दरकिनार करके वो पहले माँ और बाबूजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। और जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। रेखा ने देखा कि सुनील ने तो मुन्नी की फीस नहीं दी है और न ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें तर्रते हुए अंदर चली गई। कुछ देर सुनील खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पापा को वो गर्म कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। सुनील के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। सुनील खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले शुक्ला जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कम्बख्त सही कह रहा था। सुनील अपने कमरे में आता है तो रेखा गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। सुनील को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, रेखा पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? सुनील ने रेखा की ओर घूर के देखा। सुनील केवल इसलिए ही नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी सुनील अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है। कैसे उसकी जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते न लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब रेखा समझ गई थी और फिर कभी सुनील को कुछ नहीं बोलती थी।